Good morning, 6th class students. How are you? I hope you all are fine. Students, welcome to the science class. In this class, we are going to do our chapter Electricity and Circuits. Students, we have done some of the topics of this chapter in our previous video, as electrical cell, electric bulb. Okay, now today we are going to do a revision of electric circuit. Students, electric circuits, an electric appliance is made up of different components. These components are connected to form an electric circuit. Electric circuit is made up of 4 components, mainly energy source, wires, आउटपुट डिवाइस एंड स्विच। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे कि हमारा सेल, वायर्स होती हैं बेटा, आउटपुट डिवाइस होता है हमारे पास और स्विच होता है। स्विच क्या काम करता है हमारा, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके घर में स्विच हैं, आप ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पावर सप्लाई आ जाती है और आपकी जो ट्यूबलाइट है, फैन है, वो वर्किंग कंडीशन में हो जाते हैं। अगर आप ऑफ करते हो तो वो सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी सोर्स। द बैटरी इज एन एनर्जी सोर्स। अ बैटरी हैज़ 2 terminals, positive and negative. There are chemicals inside the battery that react to produce an electric current when the positive and negative terminals are connected. बेटा ये सेल है, देखो इसके ऊपर आप ध्यान से देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स ऑफ साइंस आपको शो होंगे। पॉजिटिव साइन आपको रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव साइन आपको रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव साइन आपको जो मेटल कैप है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके ऊपर होगा, और नेगेटिव बेटा टर्मिनल वो जिंक कंटेनर जो होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, जब ये दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं बेटा, वो केमिकल्स रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट रिएक्टिंग देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिक करंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपकी वॉल क्लॉक, आपकी रिस्ट वॉचेस, सो मैनी थिंग्स जो कि आपकी चलती हैं, आपके टॉयज़ हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास, जो पावर होती है ना, ये एनर्जी सोर्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ओके, बट इनका फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। वायर्स, अब वायर्स क्या करती हैं, वायर्स आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करती हैं। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट one component of the circuit to another for electric current to flow. ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं सर्किट के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन होगा, जैसे कि बल्ब है, फैन है, आपका जो भी जिसको आपने वर्किंग कंडीशन में करना है वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। एन आउटपुट डिवाइस इज़ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है वर्क करने के लिए, वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस such as buzzers, small electric fans and light bulbs. ये हमारे स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो चलते हैं हमारे किसकी हेल्प से, हमारी जो स्मॉल बैटरी है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इज स्विच।
स्विच क्या करता है बेटे? स्विच कंट्रोल करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। अगर हम एक सर्किट की बात करें जो कि स्विच अगर उसका ओपन होगा, मतलब कि स्विच ऑफ करेंगे सर्किट ओपन हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा? नो, नो करंट विल फ्लो। जब आपका स्विच ऑफ होगा सर्किट ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी ये सर्किट ओपन है, आप देख सकते हैं। तो इस समय सर्किट ओपन है मतलब वो कंप्लीट नहीं है, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो। अगर हम इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें, सर्किट को क्लोज कर दें, तो क्या होगा? तो हमारा करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। A switch controls the flow of the electric current in a circuit. The switch needs to be closed in order for the electric current to flow in the circuit. There are different types of switches. देखो हमारे पास बहुत तरह के स्विच होते हैं, आप घर में भी देखते होंगे, ठीक है। बट स्विच का मेन फंक्शन क्या होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना, सो दैट आपके आउटपुट डिवाइस तक क्या जा सके? इलेक्ट्रिसिटी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? आपने अभी वायर यूज़ की थी। वायर ने क्या किया था? वायर ने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया था, ठीक है, उसको पास ऑन किया था। तो वायर किसकी बनी हुई थी? वायर इज़ मेड अप ऑफ मेटल। जो इनसाइड की आपको नज़र आती है ना कॉपर वायर, वो मेटल की होती है। कॉपर इज़ ए मेटल। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करता है, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज़ एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, लाइक द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वायर्स। जो वायर्स के ऊपर कोटिंग होती है, आप किसी भी वायर को टच करते हैं चाहे ऑन हो, ठीक है, तो क्या होता है? क्या आपको करंट फील होता है बेटा जी? नो, आपको करंट फील नहीं होता। वाई? बिकॉज वो जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है? वो आपका इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स: ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, रबर, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। दीज do not allow the electric current to pass through them. Okay students, next is conductor. Any material that allow electric current to pass through it, उसको क्या बोलेंगे हम? conductor. We have so many examples of this: copper, aluminium, platinum, gold, silver, water, ठीक है, people and animals. These all are some of the examples of conductors, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एग्जांपल्स हैं हमारी कंडक्टर्स की, और इनमें से करंट पास इजीली हो जाता है। एक एक्टिविटी करते हैं बेटा। देखो ये हमारे पास क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सर्किट है। अभी आप देख सकते हैं ये सर्किट क्लोज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वायर्स क्या हैं? ओपन कंडीशन में हैं, ठीक है बेटा। अगर हम इनके बीच में कंडक्टर रख दें कोई भी, जैसे कि यहाँ की रख दी गई है, तो अब क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा, क्लियर। और अगर आप यहाँ पे वुड का कोई पीस रखते हैं तो क्या होगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज तो है बट हम क्या कहेंगे? कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे जो मटेरियल हमने रखा है वो इंसुलेटर है। चेक करने के लिए कि मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर, वी कैन प्लेस सो मैनी थिंग्स यहाँ पे इन बिटवीन दीज वायर्स, सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल, लेड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर, पेंसिल, लेड, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे रख के टेस्ट कर सकते हो। अगर बल्ब ग्लो करता है तो इट मीन्स वो क्या है बेटा जी? वो हमारा कंडक्टर है। अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं करता दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंसुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, so bye we have completed our chapter. You all read the NCERT book, okay, of this chapter. आपने ये चैप्टर जो है NCERT बुक में से रीड करना है, चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट।
and try the book work. Bye bye. God bless you.